तो कैसे हैं आप। प्रसाद बी के स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक यूनिट यानी मात्रक। मात्रक के बारे में हम आपको समझाएंगे कि मात्रक क्या होता है। देखिए, चाहे किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, 9, 10, 11, 12, पॉलिटेक्निक, ITI या कोई अन्य कंपटीशन, सब में जो होता है मात्रक बहुत जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके मात्रक के बारे में अच्छा खासा बतलाएंगे। उम्मीद रखेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आए। मात्रक में सबसे पहले हम आपको राशि के बारे में बतलाएंगे कि राशियां क्या होती हैं, जिनमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मूल राशि के बारे में कि मूल राशि क्या कहलाती है। राशियां कर सकते हैं, मूल राशियां। मूल राशियां किसे कहते हैं? देखिए, मूल राशियां जो होती हैं ये बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, अर्थात ये वही राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए या मापने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही हमारी कहलाती है मूल राशियां। पद्धति की बात कर लें तो एसआई पद्धति में कुल 7 मूल राशियां होती हैं। देखिए, 7 मूल राशियों को याद करने में हमको असुविधाजनक होता है। कई बच्चे उसको रटते हैं, दिमाग पर चढ़ता है, उतर जाता है। इसके लिए मैंने इसके आपको सूत्र बनाया है आपके लिए, याद में रखेंगे। लस, द्रव, ताज। इस सूत्र का फॉलो करके आप लोग मूल राशियों के नाम बतला सकते हैं, जहां यल लंबाई है, स समय है, द्रव्यमान है, व वैद्युत धारा है, और आपका ताप है, ज्योति तीव्रता है, और ये आपका जो है आणविक मात्रा। यही 7 जो है आपकी मूल राशियां कहलाती हैं। लंबाई, समय, द्रव्यमान, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और आणविक मात्रा। ये 7 राशियां ही आपकी कहलाती है मूल राशियां, जिनका नाम आप बतला सकते हैं सूत्र लस, द्रव, ताज से। तो मूल राशियां के बारे में आप जानेंगे। ये राशियां ऐसी राशियां होती है जो बिल्कुल स्वतंत्र है। इनको कहीं भी यदि दर्शाना हो, मापना हो, तो इनके लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद आएगा आपका मूल मात्रक। मूल मात्रक सिंपल सी बात, मूल राशियों को मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला मात्रक ही कहलाएगा आपका मूल मात्रक। क्योंकि राशियां, किसी भी राशियां को जब मापना रहता है तो उनमें मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, और किसी भी राशि को मापने के लिए जिस मात्रक का उपयोग करते हैं वह उसी राशि का मात्रक कहलाता है। तो यहाँ पे मूल मात्रक मतलब मूल राशियों को मापने में उपयोग लाए जाने वाला मात्रक है, जो मूल मात्रक कहलाता है। 7 मूल राशियां हैं तो 7 मूल मात्रक भी होंगे। इसका सूत्र मैंने डिफिनेशन किया लस, द्रव, ताजा से, तो इसका भी एक सूत्र हो जाएगा आपका मिस किए के मौके। मिस किए के मौके। अब यहाँ पे मिस किए के मौ, ये हमारे मूल मात्रक का सूत्र है, जहां पे मीटर, सेकेंड, किग्रा, एम्पियर, पहला के केल्विन,
ये वाला के कैंडिला, और यह म जो है आपका मोल। मी फॉर मीटर, 100 फॉर सेकेंड, के फॉर किग्रा, ए फॉर एम्पियर, के फॉर केल्विन, ये के फॉर कैंडिला और म फॉर मोल। ये हमारी 7 मूल मात्रक हो गए। याद में रखेंगे, मूल राशियों को सूत्र लस द्रव ताजा से जो है हम नाम बतला देंगे, और मूल मात्रक को मिस किए के म के इस सूत्र से जो है हम मूल मात्रक का नाम याद कर सकते हैं। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, इसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे याद करने में कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। यह छोटा सा जो है एक लाइन सूत्र है, इस सूत्र का फॉलो करके इन 7 राशियों का, मूल राशियों का नाम आप बतला सकते हैं, और वैसे ही इस सूत्र का फॉलो करके आप मूल मात्रकों का नाम बतला सकते हैं। अब यहाँ पे लंबाई, तो मैंने आपको लस द्रव ताजा से, लस द्रव ताज से मैंने डिफिनेशन बतलाया कि ल का मतलब लंबाई, स का मतलब समय, द्रव का मतलब द्रव्यमान, व का मतलब वैद्युत धारा, ता का मतलब ताप, ज का मतलब ज्योति तीव्रता, अ का मतलब आणविक मात्रा। ल लंबाई हो गया, स समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, व वैद्युत धारा हो गया, और ताप हो गया, जो ज्योति तीव्रता हो गया, और ये आपका आणविक मात्रा हो गया। ये आपकी है मूल राशि, मूल राशि। अब आ जाएगा सूत्र आपका मिस किए के म, ये आपके हैं मूल मात्रक। मीटर, स, सेकेंड, किग्रा, ए, एम्पियर, ये वाला के केल्विन, दूसरा के कैंडिला, और आपका मोल। ये आपका 7 मूल राशि हो गए, तो ये 7 मूल मात्रक हो गए। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, यानी लंबाई को मीटर में मापेंगे। समय का मात्रक सेकेंड, समय को सेकेंड में मापा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, किग्रा में मापते हैं। वैद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर में मापते हैं। ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, और आणविक मात्रा को मोल में मापा जाता है। तो मूल राशियां और मूल मात्रक आपको समझ में आ गया। अगला हेडिंग जो है आपका व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि या राशियां कर सकते हैं। राशियां, व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न हो रही हैं राशियां, वे राशियां जो उत्पन्न होती हैं। तो किनसे उत्पन्न होती हैं, ये तो कंफर्म हुआ कि नहीं। व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां जो जिनको व्युत्पन्न यानी उत्पन्न किया जाता है, तो किनसे, तो वे मूल राशि से। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, वही आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे में आपका क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, दाब हो गया, बल हो गया, घनत्व हो गया, ऐसे में आदि बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां हैं, यही आपकी कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां। और व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक ऊपर मैंने बतलाया, मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक, मतलब व्युत्पन्न राशियों को जिसमें मापा जाता है, जिस मात्रक में मापा जाता है वही व्युत्पन्न मात्रक या
व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला मात्रक ही आपका कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक। जैसे क्षेत्रफल हुआ। एक और परिभाषा इसका बता सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक का। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब जब भी हम व्युत्पन्न मात्रक को लिखेंगे तो उनमें मूल मात्रक जरूर आएंगे, क्योंकि मूल मात्रक की सहायता से ही आपका व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होता है। वैसे ही व्युत्पन्न राशियां भी आपकी मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा रही है, तो इनमें जो भी आप राशियां लिखेंगे उनमें मूल राशि जरूर होगा। जैसे क्षेत्रफल का सूत्र लागू करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी आपकी मूल राशि, चौड़ाई भी आपकी वही है मूल राशि। तो इतना हमेशा याद में रखेंगे कि जो भी हम व्युत्पन्न राशियां लिखेंगे उनमें कहीं ना कहीं आपका मूल राशि जरूर होगा। वैसे ही व्युत्पन्न मात्रक को भी जब भी हम व्यक्त करेंगे तो उनमें मूल मात्रक जरूर होगा। क्यों? क्योंकि मूल मात्रक से ही आपकी व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्षेत्रफल का यदि मात्रक निकाला जाए तो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर। गुणा करेंगे तो मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर पर 2 घात हुआ व्युत्पन्न मात्रक, केवल मीटर मूल मात्रक। वैसे ही मीटर, मान लीजिए केवल मीटर की बात किया, मूल मात्रक हो गया। अब उस पे जितनी घातें चढ़ते जाएंगे, 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात, तो वे सारे हमारे व्युत्पन्न मात्रक में चले आते हैं। जैसे आयतन का भी ले लेंगे हम लोग। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। गुणा करेंगे तो मीटर पर 3 घात मीटर क्यूब। तो मैंने अभी आपको समझाया कि केवल मीटर जो है हमारा मूल मात्रक होता है, लेकिन उस पे जितना घाते चढ़ते जाएंगे वो सारे हमारे हो जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। वैसे अन्य व्युत्पन्न राशियों के भी आप मात्रक निकाल सकते हैं, और जो मात्रक प्राप्त आएगा वही आपके मात्रक होंगे व्युत्पन्न मात्रक। नेक्स्ट हेडिंग जो है आपका पूरक राशि, पूरक राशियां। देखिए पूरक राशियां के अंतर्गत, पूरक राशियां के अंतर्गत केवल 2 ही राशियां आती हैं, जिनका नाम है आपका कोण, जिसको हम लोग समतलीय कोण भी कहते हैं। कोण, जिसको हम लोग समतलीय कोण भी कहते हैं, और दूसरा आपका है घन कोण। यही 2 राशियां हैं जो आपकी पूरक राशियां कहलाती हैं। और इन राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक हम उपयोग में लाएंगे वे मात्रक आपके कहलाएंगे पूरक मात्रक। याद रखेंगे कि पूरक राशियां के अंतर्गत केवल 2 ही राशियां आती हैं, एक कोण और दूसरा घन कोण। और इन राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक हम उपयोग में लाते हैं या जिन मात्रकों में हम व्यक्त करते हैं उन मात्रकों को कहा जाता है पूरक मात्रक। जैसे कोण को हम मापते हैं रेडियन में, और घन कोण को हम लोग मापते हैं स्टेरेडियन में। तो यहाँ पे जो कोण और घन कोण है ये आपकी पूरक राशियां कहलाएंगी, और कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, ये जो है हमारे कहलाएंगे पूरक मात्रक। देखिए मैंने राशियां आपको 3 बतलाया। पहला मूल राशियां जो निम्नसात होती हैं, लस, द्रव, ताजा। और आपकी व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। और तीसरा का जो है आपकी पूरक राशियां, जिनमें केवल 2 राशियां आती हैं, पहला कोण और घन कोण। देखिए 7 मूल राशियां और इन 2 पूरक राशियों को छोड़कर जो शेष जितने भी राशियां हैं वह सारी राशियां हमारे व्युत्पन्न मात्रक के व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत चली आती हैं।
अभी मैंने आपको कोण का मात्रक बतलाया, कोण का मात्रक रेडियन। लेकिन कभी कभी जब हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो कोण को अंश में दे देता है, कोण को किस में दे देता है, अंश में दे देता है। लेकिन हम जानते हैं कि कोण का मात्रक होता है रेडियन और दिया रहता है अंश में, तो अब हमें अंश को बदलना रहता है रेडियन में। किस में बदलना रहता है, रेडियन में। तो याद रखते हैं कि पहले अंश है, तो एक अंश को सबसे पहले हमको रेडियन में यदि बदलना हो तो अंश को सबसे पहले हम मिनट में बदलेंगे, फिर मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, तब सेकेंड को बदला जाता है रेडियन में। क्यों ऐसा किया जाता है हम समझा रहे हैं आपको कि एक अंश बराबर 60 मिनट, ये मिनट का प्रतीक होता है, और एक मिनट बराबर 60 सेकेंड, ये सेकेंड का प्रतीक होता है, और एक सेकेंड बराबर जो होता है जिसको आर्क सेकेंड भी कहा जाता है, आर्क सेकेंड, एक सेकेंड बराबर 4.85 गुणे 10⁻⁻6 रेडियन होता है। इसको याद में रखेंगे। हमने बोला कि कभी कभी कोण का मात्रक रेडियन में न देकर अंश में दे देता है, तो जब अंश में देता है तो रेडियन में बदलने के लिए सबसे पहले अंश को मिनट में बदलेंगे, फिर मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, फिर इतना का गुणा कराकर उसको हम रेडियन में बदल सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कोण थीटा बराबर आपका दे दिया 42 अंश 75 मिनट, और इसको मुझे बदलना है रेडियन में, तो सबसे पहले इसको हम पूरे को मिनट में बदलेंगे। तो मैंने अभी ऊपर बतलाया कि एक अंश बराबर होता है 60 मिनट, तब 42 अंश बराबर कितना हो जाएगा, जब एक अंश बराबर 60 मिनट होता है तो 42 अंश बराबर कितना हो जाएगा, अधिक के लिए गुणा, तो 42 गुणे 60 करेंगे तो ये आपका मिनट में बदल गया। जब ये आपका मिनट में बदल गया तो गुणा कर सकते हैं, 0 पहले से 6 दूना के 12 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, और 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 होगा, हासिल 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। ये आपका बदल गया मिनट में। अब इतना मिनट हो गया, पहले से 75 मिनट है हमारा, इसको ऐड कर देंगे, 75 मिनट को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 और 7 2 9 हो जाएगा, और इस 25 को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। ये हमारा मिनट में। अभी मेरा मिनट में आया, मुझे बदलना है किसमें, रेडियन में। मैंने बोला कि मिनट से फिर हम सेकेंड में बदलेंगे, तो थीटा बराबर 25 95 मिनट है, इसको हमको बदलना है सेकेंड में, तो 60 का गुणा कर देंगे, बदल गया हमारा किसमें, सेकेंड में। क्यों, क्योंकि जब एक मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है तो इतना मिनट बराबर, मैंने अभी बोला कि अधिक के लिए गुणा करा दिया, अब ये हमारा बदल गया सेकेंड में। तो जब एक सेकेंड बराबर इतना रेडियन होता है तो इसलिए इतना सेकेंड बराबर कितना रेडियन होगा, फिर गुणा करा देंगे, तो 2595 गुणे 60 गुणे 4.85 गुणे 10⁻⁻6। अब ये आपका पूरा बदल गया किसमें, रेडियन में। याद रखेंगे इस चीज को कि जब भी कोण अंश में दिया हो और बदलना हो हमको रेडियन में, तो सबसे पहले हम उसको बदलेंगे मिनट में, मिनट को फिर बदलेंगे सेकेंड में, और सेकेंड को फिर हम बदल देते हैं इतना का गुणा करके किसमें, रेडियन में। आगे हमसे परीक्षा में मात्रकों में परिवर्तन पूछ देता है, जैसे किग्रा में दे देगा, ग्राम में बदलने के लिए पूछ देता है, या सेमी में दे देगा, मीटर में बदलने के लिए दे देता है, डेसीमीटर में बदलने के लिए दे देता है, हेक्टोमीटर में बदलने के लिए दे देता है, तो इनमें भी हमें याद करने में असुविधाजनक होता है। तो इसके लिए भी हम आपको एक फार्मूला देते हैं, इस फार्मूला को फॉलो करके आप लोग बड़े सरल भाषा में मात्रकों को दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं। ये फार्मूला आपका हो गया किमी, हेक्टो, डेका, मीटर,
डेसी सेमी मिलीमीटर। याद रखेंगे, किमी हेक्टो डेका मीटर डेसी सेमी मिलीमीटर। इस सूत्र को फॉलो करके आप एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि मैं फेस बोर्ड की तरफ कर लूं, ये वाला साइड राइट दायां और ये वाला मेरा साइड क्या हुआ हाथ बायां, यानी ये वाला राइट साइड और ये वाला लेफ्ट साइड। तो बाएं से जब हम दाएं जाएंगे तो गुणा, और जब बाएं से दाएं से बाएं जाएंगे, दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या होगा भाग। मैंने बोला कि जब बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो गुणा और दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो भाग। समझ में यदि नहीं आ रहा होगा कि क्या ये गुणा और क्या ये भाग, तो इस चीज को मैं समझा रहा हूं आपको। गुणा और भाग का मतलब क्या होता है कि यदि आपसे पूछे कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, पूछ दिया आपसे कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो इसको हम निकालेंगे। हमने बोला कि बायां किलोमीटर बाईं ओर है और मीटर दाईं ओर है, मतलब बाईं से दाईं की ओर पूछ रहा है, तो गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे, पहले 1 लिख लेते हैं। 1 2 3 3 अंक पर है तो हम 0 1000 मतलब जो है लगा लेंगे, 3 को 0 1 पर 3 को 0 लिख लेंगे, यानी 1000 का हम गुणा कर देते हैं। तो कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। 1000 को भी लिख सकते हैं 10 पर घाते 1 2 3 3 0 है तो 10 पर घाते 3 मीटर। ऐसे यदि हमसे पूछे कि 1 डेकामीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होता है, तो इस सूत्र में ढूंढते हैं कि डेका कहाँ है यहाँ और डेसी कहाँ है यहाँ, मतलब बाएं से दाएं जाना है तो बाएं से जब दाएं जाएंगे तो गुणा, डेके के छोड़ देते हैं और देखते हैं कि डेसी का स्थान पर है 1 2 2 पर है तो 2 0 का गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया डेसीमीटर। अगर वैसे ही हमारा पूछे कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो सेंटीमीटर यहाँ है और हमारा मीटर यहाँ है। अब बाएं से मतलब दाएं से बाएं की ओर आना है, दाएं से बाएं की ओर आना है, तो सेंटीमीटर बराबर मीटर पूछ रहा है, तो कितने स्थान पर है 1 2 स्थान पर, लेकिन देना है भाग, तो अब भाग देना है तो 2 0 को हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। लिख सकते हैं इसको, कितना लिख सकते हैं 100 है तो 10 पर घाते 2 मीटर लिख सकते हैं, नीचे +2 है ऊपर जाएगा तो -2 मीटर हो सकता है। तो उम्मीद रखते होंगे कि गुणा और भाग का मतलब समझ में आ गया होगा कि गुणा और भाग क्या होता है। लेकिन इस चीज को आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, आप इसको गुणा और भाग में न लिखकर डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि हम बाएं से दाएं की ओर जाएं, बाएं से दाएं की ओर जाएं, दाएं की ओर, तो 10 पे प्लस घात लिख सकते हैं, जितने स्थान पर जाएंगे उतना 10 पे प्लस घात कर सकते हैं। और यदि हम दाएं से बाएं की ओर आए, बाएं की ओर दाएं से बाएं की ओर आए तो 10 पे उतना माइनस घात कर सकते हैं, जितने स्थान पर जाएंगे उतना माइनस घात कर सकते हैं। फिर हम बतला दें कि हमने बोला कि जब बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, दाएं की ओर जाएंगे तो 10 पे उतना प्लस घात कर सकते हैं, और जब दाएं से बाएं की ओर आएंगे तो 10 पे उतना माइनस घात डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो किलोमीटर यहाँ है मीटर यहाँ है, तो 1 2 3 दाईं ओर पूछ रहा है, दाईं ओर जाना है तो 3 है तो डायरेक्टली हम +3 कर सकते हैं, प्लस नहीं दर्शाया जाता है, लिख सकते हैं। आगे आपसे पूछेगा कि 1 हेक्टोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो हेक्टो यहाँ है सेंटीमीटर यहाँ है, कितने स्थान पर है 1 2 3 4, दाईं ओर ही जा रहे हैं तो +4 कर देंगे।
फिर आपसे पूछेगा कि 1 डेसीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। डेसी यहाँ है, मीटर यहाँ है, मतलब बाईं ओर जाना है। तो बाईं ओर जाना है तो कितने अंक पर जाना है, एक के अंक है तो -1। मैंने बोला कि दाएं से बाईं ओर जाएंगे तो माइनस घात लिखते हुए जाएंगे। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। यदि हमसे यही पूछ दे कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो सेंटीमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है, कितने स्थान पर 1 2 बाईं ओर जा रहे हैं, मतलब माइनस लगा देंगे, -2 मीटर। याद रखेंगे इस चीज को कि जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो 10 पे प्लस घात लिखते हुए जाते हैं, और दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं तो 10 पर जितने स्थान पर जाते हैं उतना ही माइनस घात कर देते हैं। आगे लंबाई या दूरी के अन्य मात्रकों को हम 10 के प्लस घातों के रूप में या माइनस घातों के रूप में लिखेंगे। पेपर में पूछता है हमसे, या कोई अन्य कंपटीशन में भी हमसे पूछता है कि 10 पर घाते -6 मीटर कितने मीटर के बराबर होता है। 10 पर घाते -9 मीटर कितने मीटर के बराबर होता है। 10 पर घाते -12 मीटर कितने मीटर के बराबर होता है। या इसी को प्लस में भी करके दे सकता है कि 10 पर घाते +6 मीटर कितने मीटर के, +9 कितने मीटर के बराबर होता है। 10 पर घाते +12 कितने मीटर के बराबर होता है। तो यदि हम इसको किताब से या अन्य चीज़ों से हम याद करते हैं तो याद करने में हमको असुविधाजनक होती है। तो इसको बड़े सरल भाषा में हम याद कर सकते हैं। एक छोटा सा सूत्र फॉलो करके इन सारे सूत्रों को हम याद कर सकते हैं। पहले माइनस घाते वालों को हम जानेंगे। 10 पर घाते -6, -9, -10, -12, -15 और -18। ये हमसे पूछता है कि 10 पर घाते -6 मीटर कितने मीटर के बराबर होता है, या कह देगा 10 पर घाते -12 मीटर कितने मीटर के बराबर होता है, या हमसे कह सकता है 10 पर घाते -18 मीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो इसका एक सूत्र लगाएंगे कि माने एपी को फरमाए, आम भाषा में कह सकते हैं माँ है, एपी कोई व्यक्ति मान लेंगे, उसको क्या कर रही है, फरमा रही है। क्या कर रही है, फरमा रही है। यहाँ माँ का मतलब माइक्रो, नए का मतलब नैनो, ए का मतलब एंगस्ट्राम, पीको का मतलब पीको ही होता है। फर्मा का मतलब फर्मी, केवल ए का मात्रा लगा देंगे, और ए का मतलब होगा आपका एटोमीटर। अब कहेंगे कि इसको हम पेपर में याद कैसे करेंगे। नंबर अंकित कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 है। अब डायरेक्ट इसको हम अपने मन में या दिमाग में रख सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछें कि 10 पर घाते -15 मीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो काउंटिंग में देखें कि 10 पर घाते -15 मीटर कितने अंक पर आ रहा है। तो 10 पर घाते -6, -9, -10, -12 और -15। हमने -15 पूछा कि -15 कितने मीटर के बराबर होता है। अगर -15 को ही लेकर चलें कितने मीटर के बराबर होता है, तो 5वें नंबर पे आ रहा है। तो 5वें नंबर में अब सूत्र लगाएंगे कि माँ ने ए पी को फर्मा आ रहा है, तो पता कर सकते हैं कि यहाँ फर्मा का मतलब फर्मी, यानी 1 फर्मी के बराबर होता है। कौन, 10 पर घाते -15 मीटर। आगे यदि आपसे पूछे कि 10 पर घाते -9 मीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो काउंटिंग में देखें कि 10 पर घाते -9 किस स्थान पर है। 10 पर घाते -6, 10 पर घाते -9 दूसरे स्थान पर है। तो सूत्र में माँ ने आ रहा है, तो ने का मतलब यहाँ पे क्या है, नैनो, यानी 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो उम्मीद रखेंगे कि यह वीडियो जो है
इस सूत्र को जो है आप लगाकर अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। नहीं हो तो इसको आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे ताकि याद करने में मतलब जो है असुविधा आपको नहीं होगी। आगे जो है आगे आपको प्लस घात वाला देखेंगे कि 10 पर घाते +6 +9 +12 +15 और 10 पर घाते +18। पूछेगा कि 10 पर घाते +9 मीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10 पर घाते +15 मीटर कितने मीटर के बराबर होता है, या कह सकता है 10 पर घाते +12 कितने मीटर के बराबर होता है। तो इसको भी सूत्र लगाएंगे कि मेगी ते पिए, मेगी ते पिए। इस सूत्र का फॉलो करके हम बड़े आसानी से इन सूत्रों को याद कर सकते हैं। यहाँ मे का मतलब मेगा, गी का मतलब गीगा, टे का मतलब टेरा, पी का मतलब पीटा और ए का मतलब एक्सा, ए का मतलब एक्सा होता है। यहाँ भी अंक अंकित कर लेंगे, 3 4 5 हो गया। तो पूछेगा आपसे 10 पर घाते 12 मीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10 पर घाते 12 मीटर कितने अंक पर है, +6 +9 +12 तीसरे स्थान पर है। तो सूत्र में देखिए मेगी ते आ रहा है, मतलब 13 के बराबर होता है, यानी 1 13 मीटर जो होता है 10 पर घाते +12 मीटर के बराबर होता है। वैसे ही आपसे पूछेगा 10 पर घाते +15 मीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10 पर घाते +15 चौथे स्थान पर है, तो सूत्र में चौथे स्थान पर पी है, तो यानी 1 पीटा की क्या होता है, बराबर होता है। तो आशा रखेंगे कि यह वीडियो आपको अच्छा से अच्छा पसंद में आया होगा और यह सूत्र भी आपको याद हो गया होगा। ऐसा ही वीडियो हम आपके बीच बना के भेजते रहेंगे और आशा रखेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।